क्लास में अपन सीखेंगे यूज़ ऑफ देयर, यानी देयर का यूज, कि देयर अपन कहाँ पे यूज़ कर जाते हैं। काफ़ी बार अपने को पूछने में आता है कि भाई साहब यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप है, यहाँ आसपास कोई बैंक है, आसपास कोई एटीएम है, कोई चाय की दुकान है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है। तो इन सभी को अपन इंग्लिश में कैसे पूछें, ठीक है। इसके लिए मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ केवल एक फ्रेज, एक सेंटेंस जिसे आप कह सकते हैं, एक लाइन कह सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद में आप मुझे आगे वाले सारे, मैं हिंदी बोलूँगा और आप इंग्लिश बोलेंगे, ये मेरा वादा है। यानी आज से आप ये सारी चीज़ें इंग्लिश में पहुँचने में आपको कोई भी हिचकिचाहट, हेजिटेशन नहीं होगी, आप बिंदास इसको बोल सकेंगे, ठीक है। तो वो क्या फ्रेज है ये वो सुनिए। वो देर का यूज करते हुए अपन यूज करेंगे। देर इन इंग्लिश, देर इज़ ए इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट। देर क्या है? इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेज क्या है? इज़ देयर एनी बैंक नियर हियर? क्या यहाँ आसपास कोई बैंक है? इज़ देयर एनी बैंक नियर हियर? ठीक है, इसका मतलब हुआ यहाँ, क्या यहाँ आसपास कोई बैंक है? क्या यहाँ आसपास कोई एटीएम है? तो कहाँ चेंज होगा? यहाँ पे पूरा फिक्स। इज़ देयर एनी एटीएम नियर हियर? क्या यहाँ आसपास कोई चर्च है? इज़ देयर एनी चर्च नियर हियर? क्या यहाँ आसपास कोई इंग्लिश एकेडमी है? इज़ देयर एनी इंग्लिश एकेडमी नियर हियर? क्या यहाँ आसपास कोई रेलवे स्टेशन है? इज़ देयर एनी रेलवे स्टेशन नियर हियर? क्या यहाँ आसपास कोई आर्मी कैंप है? इज़ देयर एनी आर्मी कैंप नियर हियर? क्या यहाँ आसपास कोई वैक्सीनेशन सेंटर है? इज़ देयर एनी वैक्सीनेशन सेंटर नियर हियर? तो आप ऐसा पूछ पाएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस आया नहीं। चलो आप मेरे साथ में बोलना, क्या यहाँ आसपास कोई क्लब है? इज़ देयर एनी क्लब नियर हियर? अब इसको भूल जाओ, ठीक है, इधर मत देखना, केवल इतना ध्यान रखो। इज़ देयर एनी, जब भी हमें ऐसा पूछना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे? इज़ देयर एनी वो चीज़, और नियर हियर आसपास है, ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूँ, वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में पूछना है। इज़ देयर एनी वैक्सीनेशन सेंटर नियर हियर? क्या यहाँ कोई कॉपी किताब की दुकान, स्टेशनरी शॉप है? इज़ देयर एनी स्टेशनरी शॉप नियर हियर? क्या यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है? इज़ देयर एनी हॉस्पिटल नियर हियर? क्या यहाँ आसपास कोई केमिस्ट लैब है, मेडिकल है? इज़ देयर एनी केमिस्ट लैब नियर हियर? इज़ देयर एनी मेडिकल नियर हियर? क्या यहाँ आसपास कोई कॉलेज है? इज़ देयर एनी कॉलेज नियर हियर? तो इनका यूज करते हुए आप पहुँच पाओगे। अब देखना आपकी इंग्लिश का कमाल, आपने न केवल इतना ही सीखा है, अब आप ये पूछ पाओगे कि भाई लक्ष्मणगढ़ में क्या कोई फोर्ट है, कोई हेरिटेज पैलेस है, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? तो अब वो भी इसी से पूछेंगे। इज़ देयर एनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन लक्ष्मणगढ़? इज़ देयर एनी फोर्ट इन लक्ष्मणगढ़? इज़ देयर एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन लक्ष्मणगढ़? कि लक्ष्मणगढ़ में ये है तो इसका यूज करते हुए बता देंगे। क्या सीकर में कोई हेरिटेज पैलेस है? इज़ देयर एनी हेरिटेज पैलेस इन सीकर? क्या सीकर में कोई नदी है? इज़ देयर एनी रिवर इन सीकर? क्या अब राजस्थान पे चलें, क्या राजस्थान में कोई चर्च है? इज़ देयर एनी चर्च इन राजस्थान? क्या राजस्थान में कोई सिस्टम है? इज़ देयर एनी सिस्टम इन राजस्थान? बोल सकेंगे या नहीं बोल सकेंगे? बोल सकेंगे, बिकॉज वी विल डू इट। जब हमने ठाना है तो हम बोल के रहेंगे, हम करके रहेंगे, ठीक है, मजाक नहीं उड़ाना। एक लाइन का काम था, आराम से आपको आया है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में कोई टेम्पल है, मंदिर है? इज़ देयर एनी टेम्पल इन इंडिया? इंडिया में कोई राजा है? इज़ देयर एनी किंग इन इंडिया? कोई राजा है तो अपन बोल सकेंगे इज़ देयर एनी किंग इन इंडिया? अब देखो, मैं आपको आसपास नियर हियर से लेकर कहाँ, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राजस्थान, इंडिया तक ले गया। अमेरिका में कोई वाइट हाउस है? इज़ देयर एनी वाइट हाउस इन अमेरिका? ये भी बोल सकेंगे अपन इससे, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, ओके, गुड। अब देखना, मेरे हाथ में कुछ है, क्या बोलूँ? अब लक्ष्मणगढ़ इंडिया की जगह क्या हो गया? हाथ। तो इज़ देयर एनी थिंग इन माई हैंड? इज़ देयर एनी थिंग, थिंग मतलब कोई चीज़, तो अब कोई चीज़ नहीं, तो इज़ देयर एनी थिंग इन माई हैंड? क्या मेरे हाथ में एक मार्कर है? इज़ देयर कोई मार्कर है? इज़ देयर एनी मार्कर इन माई हैंड? क्या मेरे दिमाग में कोई आइडिया है? इज़ देयर एनी आइडिया इन माई माइंड? क्या आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई प्लान है? इज़ देयर एनी आइडिया और प्लान इन योर माइंड?
बोल सकेंगे या नहीं बोल सकेंगे? यस, बोल सकेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस डजंट मेक मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट नहीं बनाती, परफेक्ट प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो मेरे साथ में फिर से यूज कीजिए, प्रैक्टिस डजंट मेक मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और अगर आप बोलने में अटक रहे हैं तो मैं आपको एक टंग ट्विस्टर बता देता हूँ, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए वैसे ही जैसे आप कच्चा पपड़ पक्का पपड़ करते हैं उसी हिसाब से। क्या? रेड ब्लड ब्लू ब्लब, ब्लू ब्लब रेड ब्लड, रेड ब्लड ब्लू ब्लब, ब्लू ब्लब रेड ब्लड। इसी को आप 5 टाइम्स 10 टाइम्स इसको बोलते रहें घर पे। आपकी इंग्लिश बोलने में जो टंग को क्या हैबिचुअल नहीं हुई, इसके लिए टंग ट्विस्टर्स का यूज़ करोगे तो हैबिचुअल होगी और आप किसी वर्ड को बोलने में दिक्कत नहीं करोगे। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? यूज़ ऑफ देयर, कि यहाँ कोई चीज़ है उसको कैसे पूछेंगे, कैसे? इज़ देयर एनी बैंक नियर हियर, क्या यहाँ आसपास कोई बैंक है? फिर अपन ने लक्ष्मणगढ़ की बात की, इज़ देयर एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन लक्ष्मणगढ़, इज़ देयर एनी स्टेडियम इन लक्ष्मणगढ़। फिर अपन ने इंडिया की बात की। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। ठीक है, होप आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नाउ योर क्लास इज ओवर, मीट यू टुमारो, टिल देन बाय।